नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, बात करेंगे टेट मैटर को लेकर के। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस समय चाहे संसद हो, चाहे सड़क हो, यानी हम ऑल ओवर बात करें तो टेट का मैटर इस समय छाया हुआ है। संसद के दोनों सदनों में जो सांसद महोदय हैं, उन्होंने पुरजोर तरीके से शिक्षकों की पीड़ा को रखा है और मांग की है कि अध्यादेश लाकर या आरटीई एक्ट में संशोधन करके जो टेट से पीड़ित शिक्षक हैं, 1 सितंबर 2025 के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ऑर्डर से जो प्रभावित हो रहे हैं, जिनकी नौकरी जाने की कगार पर है, उनको जो है टेट से मुक्ति मिलनी चाहिए। इसी के साथ अगर हम कोर्ट की बात करें, न्यायालय की बात करें, तो न्यायालय में 20 से ज़्यादा रिव्यू पिटीशन दाखिल हैं। ये अलग बात है कि अभी किसी भी रिव्यू पिटीशन में कोई अभी डेट हमें नहीं देखने को मिल रही है। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण केस है टेट को लेकर के, त्रिपुरा गवर्नमेंट वर्सेस सजल देव, जिसमें जो है आपने देखा अभी 19 नवंबर को महत्वपूर्ण सुनवाई हुई थी। उसकी सुनवाई आज फिर है, तो कितनी महत्वपूर्ण वो सुनवाई है, इस पर भी बात करेंगे। साथ ही हमने कल की अपनी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को अवगत कराया था कि माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी से एक प्रतिनिधि मंडल शिक्षकों का मिला है और शिक्षा मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि जो टेट पीड़ित हमारे शिक्षक साथी हैं, उनको हम अवश्य राहत देंगे और उनकी नौकरी पर कोई खतरा नहीं आएगा। हम जो है टेट से मुक्ति जरूर देंगे, उन्हें सुरक्षा जरूर प्रदान करेंगे। किसी शिक्षक को घबराने की, डरने की आवश्यकता नहीं है, इस तरह की बात कही गई थी। तो हमारे एक मित्र, उन्होंने कमेंट किया था ये फेक न्यूज़ है। तो हालांकि हमने कल भी वीडियो में जो फोटो थे, जो तस्वीरें थी, वो हमने आपको साथ साझा की थी, लेकिन आज हम एक न्यूज़ भी लेकर के आए हैं उसी संदर्भ में। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहें। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में। साथ ही निवेदन है उन सभी साथियों से जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या कहीं ना कहीं लगातार विजिट कर रहे हैं, लेकिन चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इस संबंध में या शिक्षा जगत से जुड़ी छोटी बड़ी जो भी अपडेट हो, इम्प्रूवमेंट हो, वो आप तक समय से पहुंचा करें। तो साथियों, शुरू करते हैं। पहले, जैसा कि मैंने आपको पहले भी पूर्व की वीडियो में बताया कि जो हमारे संसद के दोनों सदनों में शीतकालीन सत्र के दौरान टेट का मुद्दा गर्माता रहा, छाया रहा है। इसके साथ ही कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री जी हैं, ओजस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी इस मामले में गंभीरता दिखाई है, संज्ञान लिया है और पीएम ऑफिस ने जो है वो जो शिक्षा मंत्रालय है उससे जो है रिपोर्ट तलब मांगी है, यानी कि विस्तृत रिपोर्ट मांगी है इस मामले में। तो कहीं ना कहीं सरकार जो है शिक्षकों के साथ, उसके पक्ष में खड़ी नजर आ रही है। ये अलग बात है कि जब शीतकालीन में आगे जब सरकार को जवाब देना होगा तो उस समय वो क्या जवाब देगी, ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। लेकिन मोटा मोटी तौर पे अगर हम देखें, जो आज का माहौल, आज का प्रेजेंट स्थितियां चल रही हैं, उनको हम देखें तो सरकार कहीं ना कहीं शिक्षकों के पक्ष में है, यानी शिक्षकों के साथ उनकी जो है सहानुभूति है, ऐसा जरूर लग रहा। भावनात्मक तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं शिक्षकों के साथ वो जुड़ाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि सरकार के अपने सांसद हों चाहे विपक्ष के सांसद हो, सभी ने सरकार को इस मुद्दे पर घेरने की कोशिश की है और सरकार से मांग की है कि आप जो है टेट शिक्षकों को जो शिक्षक हैं आरटीई एक्ट आने से पहले सेवा में आ गए हैं, यानी जब टेट अनिवार्य नहीं था, तो उन शिक्षकों को आप टेट से
राहत देनी चाहिए, यानी उनकी सर्विस बिना टेट के बनी रहनी चाहिए। ये बात लगातार मांग की गई है और ये बात को अन्यायपूर्ण तरीके उन्होंने अन्यायपूर्ण बताया है कि टेट उन पर जबरदस्ती थोपा जा रहा है। ये बात उन्होंने लगातार कोर्ट में उठाई है, सॉरी कोर्ट नहीं, संसद में उठाई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जब सरकार को इस पर जवाब देना होगा तो सरकार क्या जवाब देगी, क्या रुख निकल के आएगा, वो देखना आगे देखेंगे। लेकिन फिलहाल हम बात करें तो शिक्षा मंत्री जी से जो है जो शिक्षकों का प्रतिनिधि मंडल मिला है और वो क्या न्यूज़ है उसको देख लेते हैं। न्यूज़ में लगा रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों को मेरी न्यूज़ फेक लगती है। अब क्यों लगती है ये अलग बात है, उन्हें हर न्यूज़ टीईटी धर्मेंद्र प्रधान से मिले शिक्षक राहत देने की मांग। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा संघ का एक प्रतिनिधिमंडल बुधवार को दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मिला। एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में गए प्रतिनिधिमंडल ने उनसे शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी मामले में शिक्षकों को छूट देने की मांग की। धर्मेंद्र प्रधान ने इस मामले में सकारात्मक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। शिक्षकों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री से कहा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा टीईटी अनिवार्यता को लेकर दिए गए निर्णय के बाद से काफ़ी तनाव में हैं। देश भर में लाखों शिक्षक फैसले से प्रभावित हो रहे हैं। अलग अलग संगठन इस मामले में छूट देने के लिए दिल्ली में धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। ऐसे में लाखों अनुभवी शिक्षकों की आजीविका पर किसी तरह का खतरा न पैदा हो, इस पर केंद्र सरकार जल्द सकारात्मक निर्णय ले। प्रतिनिधिमंडल ने संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बासव राज गुरीकर, अखिल भारतीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षक के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेश त्यागी, उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विनय तिवारी आदि उपस्थित थे। दिल्ली में शिक्षकों के प्रदर्शन आज 11 तारीख में प्रदर्शन की बात भी कही जा रही थी। तो ये खबर भी आपने देखिए, तो ये अपने आप में एक सकारात्मक अगर जवाब मिल रहा है शिक्षा मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी से, तो ये भी शिक्षकों के लिए बेहतर बात है, अच्छी बात है। अब बात करते हैं जो त्रिपुरा स्टेट ऑफ त्रिपुरा वर्सेस सजल देव करके जो केस है, जिसके डायरी नंबर की हम बात करें तो 45-051/2024 करके केस है और जिसमें जो है टेट से संबंधित मैटर पर सुनवाइयाँ चल रही हैं। इस टेट के इस सुनवाई को, ये जो केस चल रहा है ये भी आपके दत्ता साहब की बेंच में ही चल रहा है, जिन्होंने 1 सितंबर 2025 को टेट की अनिवार्यता को लेकर निर्णय दिया हुआ है। तो उन्हीं की बेंच में ये मामला चल रहा है और जो वहाँ पर सजल देव अन्य लोग हैं, उन्होंने जो उनके जो एडवोकेट हैं वो सलमान खुर्शीद जी हैं और सलमान खुर्शीद जी ने जब अपनी बातों को रखा था और यानी कि जो वहाँ पे रेस्पोंडेंट हैं, यानी सजल देव वहाँ पर रेस्पोंडेंट है और पिटिशनर वहाँ पे जो है वो गवर्नमेंट है। तो रेस्पोंडेंट की तरफ से जो है वहाँ पर सलमान खुर्शीद जी हैं और उन्होंने पुरजोर तरीके से चीज़ों को वहाँ पे रखा था और ये अन्यायपूर्ण तरीके बताया था कि ये लोग जो हैं ऑलरेडी सेवा में जो हैं आरटीई एक्ट आने से पहले सेवा में आ चुके हैं, तो इन पर टेट की अनिवार्यता लागू नहीं होती और इनको नियुक्ति दी जानी चाहिए। ये चीज़ वहाँ पर रखी गई थी। तो उसको लेकर के जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो त्रिपुरा सरकार से रिजोइंडर दाखिल करने के लिए कहा था, यानी प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए कहा था, तो 19 तारीख में जब सुनवाई हुई थी तो 19 तारीख में सरकार ने 19 तारीख तक जो है रिजोइंडर दाखिल नहीं किया था। तो उसको लेकर सरकार जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 20-21 दिन का समय और सरकार को दे दिया था कि आप जो है रिजोइंडर इसमें दाखिल करें। तो 19 के बाद ये 22 आज 12 तारीख हो रही है और 12 तारीख में आज इसकी सुनवाई है और आज वो 20-21 दिन भी पूरे हो रहे हैं। तो देखते हैं सरकार इसमें क्या प्रत्युत्तर दाखिल करती है और क्योंकि जो देश भर के टेट पीड़ित हैं उनकी जो नज़र है इस केस पर भी बनी हुई है और इस केस में जो त्रिपुरा सरकार का प्रत्युत्तर होगा वो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और इसमें जो निर्णय आएगा वो भी जो है आने वाले समय में जो रिव्यू पिटिशन में सुनवाइयाँ होंगी उनमें काफ़ी महत्व रखेगा और काफ़ी महत्वपूर्ण ये मामला केस जो है भूमिका निभाने वाला है। उम्मीद करते हैं जो सरकार का जो प्रत्युत्तर आए वो इस तरह का आए कि जिससे शिक्षकों को नुकसान ना हो और जो माननीय ऑनरेबल जस्टिस दत्ता जी और उनके दूसरे साथी हैं मसीह साहब,
वो दोनों इसमें जो है एक पॉजिटिव निर्णय दें टेट पीड़ितों के हिसाब से। तो वो आने वाले समय में जब रिव्यू पिटिशन की सुनवाइयाँ होंगी तो उनमें काफ़ी कुछ जो है उनसे फ़ायदा मिलेगा उनको, यानी कि एक तरह से वो कहना चाहिए कि रिव्यू की जो राह है वो आसान होगी। और उम्मीद करते हैं जिस तरह का माहौल चल रहा है, चाहे वो कोर्ट में हो, चाहे वो कोर्ट से बाहर हो, चाहे वो संसद में हो, इस समय माहौल जो है वो कहीं ना कहीं हम मान के चलते हैं कि शिक्षकों के साथ जुड़ा हुआ है और शिक्षकों के फेवर में है। तो उम्मीद करते हैं अगर यही स्थितियां बनी रहीं तो बहुत जल्दी जो है हमारे शिक्षक साथियों की जो पीड़ा है वो दूर होगी और जो टेट से उन्हें राहत मिलनी चाहिए वो अवश्य मिलेगी, ऐसा हमारा मानना है। बहरहाल आगे अब आगे जो भी कोई इसमें इम्प्रूवमेंट नया अपडेट होगा उसको लेकर के फिर आपके बीच उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए साथियों मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।